महात्मा गांधी के पत्रकारीय लेखन की शुरुआत 1891 ईस्वी में लंदन से जोसिया ओल्डफील्ड के संपादन में प्रकाशित द वेस्ट इंडियन समाचार पत्र से हुई थी। और उस समाचार पत्र में गांधी जी ने भारतीय अन्नाहारी शीर्षक 6 किस्तों में लेख लिखा था। उसी अखबार में कुछ भारतीय त्योहार शीर्षक से 3 किस्तों में उन्होंने लेख लिखा था। फिर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब थे तो 1903 से लेकर के और 1914 तक इंडियन ओपिनियन में विपुल पत्रकारीय लेखन किया। वही गांधी जब भारत आए तो 1919 में उन्होंने यंग इंडिया अंग्रेजी में और गुजराती में नवजीवन निकाला, जो बाद में हिंदी में भी निकला। और जब यंग इंडिया और नवजीवन का प्रकाशन बंद हो गया तो 1933 में गांधी ने यह अखबार निकाला। 1933 में हरिजन साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला जिसकी कीमत 1 आना थी और 1 आना, और संपादक रूप में इसमें आरवी शास्त्री का नाम छपता था। और यह भी मस्ट हेट के ठीक नीचे संपादक का नाम होता था, उसके नीचे छपा रहता था कि यह द सर्वेंट्स ऑफ अनटचेबल्स सोसाइटी के अंतर्गत निकलता है, यानी हरिजन सेवक संघ। यह प्रवेशांक है, पहला अंक है हरिजन का। और यह जो अखबार था हरिजन, जिसका प्रकाशन कई भाषाओं में हुआ, गुजराती में, हिंदी में हरिजन सेवक के नाम से, गुजराती में हरिजन बंधु के नाम से, मराठी में मराठी हरिजन के नाम से। तो ये 8 पृष्ठों का अखबार था। और इसमें पहले ही पन्ने पर वीक टू वीक यानी हरिजन सेवक संघ की जो गतिविधियां होती थी कि किस हरिजन बस्ती में वे लोग गए और किस तरह से उन्होंने सप्ताह भर क्या काम किया। तो वह अब जैसे 31 जनवरी 1933 के दौरान वह जो पखवाड़ा था, तो एक पखवाड़े में क्या काम किया गया, कितने मंदिर खोले गए, कितने कुएं खोले गए, कितने स्कूल आरंभ किए गए, ये पहले पन्ने पर छपा है। तो 8 पृष्ठों के अखबार में यह फ्रंट पेज हो गया। दूसरे पन्ने पर इट्स इम्प्लीकेशंस शीर्षक से एक टिप्पणी महात्मा गांधी की छपी है दूसरे पन्ने में। तीसरे पन्ने पर एक नोट बाबा साहब का मंगवाया था इस अखबार के लिए गांधी ने, तो BR अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह टिप्पणी है। उसके बाद फिर इसी में महात्मा गांधी जी की टिप्पणी, फिर पहले पन्ने में जो वीक टू वीक सप्ताह भर की जो गतिविधियां होती थी उसका शेषांश है। फिर चौथे पन्ने पर संपादकी हुआ करता था, अनटचेबिलिटी शीर्षक संपादकी गांधी जी ने लिखी और MK गांधी। फिर पाठकों से उन्होंने जो निवेदन किया था वो भी MK गांधी छपा है। छठे पृष्ठ पर 7 ब्राह्मणों से एक पत्र लिखवाया था गांधी ने, संघ में प्रवेशांक में छपा था, कि जो अछूतपन है, अस्पृश्यता है, इस पर ब्राह्मणों की राय उन्होंने छापी थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, अछूतपन ठीक नहीं है। उसके बाद हरिजन्स वांट टेम्पल एंट्री, PN राजभोज का पत्र छपा है, संपादक के नाम पत्र, टू द एडिटर हरिजन। उसके बाद 7वें पन्ने पर गांधी जी ने एक टिप्पणी लिखी है कि हरिजन वे क्यों निकाल रहे हैं, वाई हरिजन। फिर सीकिंग और गिविंग उनकी एक टिप्पणी है। फिर एन ओवरड्यू सिविक रिफॉर्म एक टिप्पणी है जिसमें हीरालाल शाह लिखते हैं, वहां से शुरू किया है और फिर उस पर टिप्पणी की है महात्मा गांधी ने। और फिर जो AV ठक्कर जो जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी एक टिप्पणी छपी है। तो अब देखिए कि ये 8 पृष्ठों का अखबार, और इसमें जो विषय सूची है ये 8वें पन्ने पर छपता था, कंटेंट्स। और उसमें जैसे द क्लिंसर, ये रविन्द्रनाथ टैगोर, पेज 1। फिर वीक टू वीक AV ठक्कर, पेज 1। इट्स इम्प्लीकेशंस, MK गांधी, पेज 2। डॉक्टर अंबेडकर एंड कास्ट, MK गांधी, पेज 3। अनटचेबिलिटी, MK गांधी, पेज 4। टू द रीडर, MK गांधी, पेज 5। द सब्सक्राइबर्स, पेज 5। पंडित्स ओपिनियन ऑफ अनटचेबिलिटी, पेज 6। हरिजन्स वांट टेम्पल एंट्री, PN राजभोज, पेज 6। वाई हरिजन, MK गांधी, पेज 7। सीकिंग और गिविंग, MK गांधी, पेज 7। और एन ओवर ड्यू सिविक रिफॉर्म, MK गांधी, पेज 7। 8 पन्ने के अखबार में इस तरह से हम देख सकते हैं कि लगभग 90% सामग्री महात्मा गांधी की ही लिखी हुई। यह दूसरा अंक है हरिजन का, जो 18 फरवरी
1933 को निकला। इसमें पहले ही पन्ने पर एक सप्ताह की जो हरिजन सेवक संघ की गतिविधियां हैं वह प्रकाशित है। एवी ठक्कर जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके नाम के साथ छपी है। फिर एन अपील टू एमएलएज, ये गांधी जी की एक टिप्पणी छपी है, एम के गांधी, पहले पन्ने पर। दूसरे पन्ने पर श्रीयुक्त जयकर अनटचेबिलिटी, यह एक टिप्पणी छपी है। और फिर उसका भाष्य किया है गांधी ने, ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स शीर्षक से एम के गांधी ने। कलकत्ता की बस्तियों में जो काम हुआ है यह पेज 2 पर छपा है। फिर पेज 3 पर इज दिस ब्रदरलीनेस, क्या यही भ्रातृत्व है, ये एम के गांधी की एक टिप्पणी है। फिर चौथे पन्ने पर संपादकी छपी है, इज इट पॉसिबल, ये एम के गांधी ने संपादकी लिखी है इसकी। गांधी टू मालवी जो पत्र व्यवहार है वह इसमें फिर छपा है। फिर मालवी जी का जवाब इसमें छपा है पेज 5 पर। अंक के आखिरी पन्ने पर दिया गया है कि कौन कौन सी किताबें हैं। जैसे राजगोपालाचारी की एक किताब है, प्यारे लाल जी की एक किताब है, और उसके बारे में ये सूचना इसमें दी गई है। और वे किताबें कहाँ उपलब्ध हैं इसके बारे में भी बताया गया है। और फिर आखिरी पन्ने पर ही कंटेंट है, विषय सूची। तीसरा जो अंक है वो उसी तरह से देख सकते हैं। ये पूरी फाइल अभी है मेरे सामने हरिजन की। हरिजन में 1933 से लेकर के और जनवरी 1948 तक गांधी जी नाना विषयों पर लगातार लिखते रहे। यह जो अंक है यह 11 जनवरी का अंक है, 11 जनवरी 1948। उस समय हरिजन की कीमत 2 आना हो गई थी और उसमें 11 जनवरी के अंक में वांटेड एक्यूरेसी शीर्षक से गांधी जी की टिप्पणी छपी है। यह छपा है एम के गांधी का। उसके बाद से इसी पन्ने पर ये, और इसमें डेट दी गई है 2 जनवरी 1948। और फिर उसके बाद से पहले पेज पर एक बाईलाइन गांधी जी की है, छपी है। फिर दूसरी बाईलाइन है, इज इट डिजर्व्ड बाय एम के गांधी, ये पहले पन्ने पर है, ये 11 जनवरी 1948। उसके बाद दूसरे पन्ने पर खबरें हैं, तीसरे पर हैं, चौथे पर वही एडिटोरियल है, और एडिटोरियल के ठीक बगल में और ये हरिजन 11 जनवरी 1948 और फिर सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड खादी, ये महात्मा गांधी की एक टिप्पणी है। फिर अगले पन्ने पर भी क्वेश्चन बॉक्स गांधी जी की एक टिप्पणी है। फिर उसी पन्ने पर खादी कैन रिमूव क्लोथ शॉर्टेज, ये गांधी जी की टिप्पणी है। और 18 जनवरी के अंक में गांधी जी की टिप्पणी इसमें भी है। ये जो एडिट पेज है 18 जनवरी 1948, हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स, ये एम के गांधी के। फिर उर्दू हरिजन गांधी जी की एक टिप्पणी छपी है। और उसके बाद से टू द पीपुल ऑफ गुजरात, उनकी एक चिट्ठी छपी है गांधी जी की। उसके बाद तो इस तरह से हम देख सकते हैं गांधी जी का नाता हरिजन के प्रवेशांक से लेकर के और उनके मृत्यु पर्यंत लगातार बना रहा, और वे अपनी चिंताएं, अपनी भावनाएं, अपने विचार इस समाचार पत्र के माध्यम से अभिव्यक्त करते रहे।